हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है श्री एजुकेशन। जहां पर मिलती हैं आपको ढेरों सारी टिप्स ट्रिक्स एंड कंसेप्ट जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस पहले पार्ट में हम देखेंगे जो एसएससी सीएचएसएल के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एप्टीट्यूड का पोर्शन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, 36 इज 4.8% ऑफ वाट। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि किसका 4.8% 36 होगा। तो मैंने मान लिया x का 4.8%, x का 4.8% मैंने मान लिया 36 होगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने बोला हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू 4.8% मतलब 4.8/100 इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3600 अपॉन 4.8, तो 48 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 25 से 75 75, तो ये 750 आंसर आ जाएगा आपका। बड़ी आसानी से निकाल सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो 10-15 सेकंड के अंदर ये आपका आंसर निकल जाएगा ऐसे ही। उसके बाद देखिए पूछा गया एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर गिवन। फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन था किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी एपी सीरीज का। एपी सीरीज सबसे पहले देख लिया क्या होती है। एपी सीरीज सबसे पहले क्या होती है, जैसे ये पहला टर्म मैंने मान लिया 1, उसका दूसरा टर्म मैंने मान लिया 3, तो इनका डिफरेंस कितना 2, तो ये ही कंटिन्यूस डिफरेंस 2 चलता जाएगा। जैसे फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 7, फिर 9, ये हमारी एपी बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, एपी सीरीज बन जाएगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ, जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या हुआ दिया हुआ, जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ। तो किसी भी सीरीज का मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म a1 है, उसके बाद ये सेकंड टर्म a2 है, और लास्ट टर्म मैंने मान लिया an है, और लास्ट टर्म क्या an है। तो जो इसका सम होगा ना, n सीरीज मैंने मान लिया कितने इसमें नंबर टर्म है, n टर्म है। इस सीरीज में कितने टर्म है, n टर्म है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो सम इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म। हम आपको मैथमेटिक्स में जब पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स के जब लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, ये प्रूफ करके बताऊंगा कैसे कैसे आया। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये सम किसी भी नंबर सीरीज का सम जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। एक ये फॉर्मूला होता है। इसमें n क्या होता है कि उस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, a क्या उसका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे n वही है नंबर ऑफ टर्म, और d जो क्या है कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये d उसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, दोनों एक ही बात है। क्यों, देखिए इससे मैं ये भी बना सकता हूँ, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकता हूँ इसको मैं, इस पूरे टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो a प्लस n-1 डी यही हमारा होता है लास्ट टर्म, यही हमारा होता है nth टर्म। an की वैल्यू होती है a प्लस n-1 डी। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि हमारी सीरीज दी हुई है, nth टर्म पूछा गया है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म मालूम होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। फिलहाल ये पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है और उसका सम दिया गया है और n की वैल्यू पूछी गई है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। मान लिया मैंने फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया 1 मान लिया, फर्स्ट टर्म कितना मान लिया 1 मान लिया, और nth टर्म क्या मानूं, चलो 6 मान लेता हूँ, जो लास्ट टर्म है वो 6 मान लेता हूँ। तो सम कितना दिया 140, तो 140 इज इक्वल टू n/2, 6 + 1 ये कितना हो जाएगा 7, तो ये इससे कट जाएगा 20, ये इससे कट जाएगा 40, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 40। तो ऐसे 40 टर्म्स होंगे जिनका एडिशन क्या होगा 140 होगा, जिनका एडिशन क्या होगा 140 होगा। ऐसे 40 टर्म होंगे जिसका पहला टर्म कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए,
और लास्ट टर्म कितना होना चाहिए दोस्तों, ये आपका 6 मान लिया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर दोस्तों ऐसा नंबर होता है जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, कहीं भी कोई फैक्टर नहीं होता उसका, वो या तो खुद के टेबल से डिवाइड होता है या एक से डिवाइड होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर। अब बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 62। 58 और 62 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका सम निकालना है। सबसे पहले 58, 59, 60, 61, 62। तो ये तीन नंबर हैं 58 और 62 के बीच में। तो इनमें देखिए प्राइम नंबर कौन सा है, 59 प्राइम नंबर है क्योंकि किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। जबकि 60 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 2 से भी होगा, 3 से भी हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और 61 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 120 आंसर आ जाएगा। इसका सम कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, तो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 44 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 44। ए इंटू बी की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 आप ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं आपको जब अलजबरा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, और ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी बताऊंगा आपको, कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई दोस्तों, 44 दी हुई है, माइनस 2 इंटू ए बी हो जाएगा ये, 2ab इधर आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन यहाँ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में आप बहुत जल्दी करेंगे। 44 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एवरेज वेट ऑफ 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां दी हुई, उनका एवरेज वेट कुछ दिया हुआ था, और उन पहली दो लड़कियों का एवरेज दिया हुआ था, और लास्ट वाली 2 लड़कियों का एवरेज दिया हुआ था, और फाइंड द वेट ऑफ सेकंड गर्ल, दूसरी लड़की का वेट पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे। मान लिया मैंने G1 एक लड़की है, दूसरी लड़की है G2 और तीसरी लड़की है G3। उन तीनों का जो एवरेज दिया हुआ वो दिया हुआ था। तो मैंने मान लिया इन तीनों का एवरेज क्या मान लिया, 50 मान लिया। इन तीनों का एवरेज कितना मान लिया, 50 मान लिया। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, टोटल वेट G1 क्या है, G1 का वेट है पहली वाली लड़की का वेट, G2 दूसरी वाली लड़की का वेट है, तीसरी वाली लड़की का वेट G3 है। उनका एवरेज क्या होगा, टोटल वेट तीनों का डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना मान लिया, 50 मान लिया। और बोला हुआ पहली 2 लड़की का जो वेट है वो भी गिवन है। तो G1 प्लस G2 पहली 2 लड़कियों का वेट मैंने एवरेज मान लिया 45 मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों, 45। और लास्ट वाली 2 लड़की जो G2 और G3 का जो एवरेज वेट है वो कितना मान लिया मैंने, वो मैंने मान लिया 55 मान लेते हैं। कितना मान लिया दोस्तों, 55 मान लेता हूं मैं। तो आप यहां से इससे आप टोटल वेट निकाल सकते हैं सबका ना। तो मैं निकाल सकता हूँ G1 प्लस G2 प्लस G3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहां से भी निकाल सकते हैं आप G1 प्लस G2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। और यहां से भी आप निकाल सकते हैं G2 प्लस G3 इज इक्वल टू 110 हो जाएगा दोस्तों। आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो G1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2G2। तो ये क्या हो जाएगा, G1 प्लस 2G2 प्लस G3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे देख सकते हैं G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G2 एक्स्ट्रा है। तो इस इक्वेशन से G1 प्लस G2 प्लस G3 की वैल्यू 150 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक G2 एक्स्ट्रा बटा G2 प्लस 150 इज इक्वल टू 200। तो 150 इधर जाएगा, G2 की वैल्यू आ जाएगी। तो G2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 50 किलोग्राम। तो उसका वेट कितना दोस्तों, 50 किलोग्राम वेट है। कितना है, 50 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम दूसरी लड़की का वेट निकाल सकते हैं। आप मन में शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जैसे 50 दिया हुआ है टोटल वेट, एवरेज वेट, तो आप मान लेंगे हाँ 50 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 150 टोटल वेट हो जाएगा। पहली 2 लड़कियों का टोटल वेट कितना निकालेंगे, ऐसे 45 है, 45 दूना 90। अच्छा दोनों का 90 है, तो लास्ट वाले का 55, 55 दूना
110 तो चारों का टोटल मिलाया हमने, कितना होगा, 200 हो गया। जबकि यहाँ पे तीन का कितना था, 150 था। यहाँ पे चार क्यों आए, क्योंकि G2 को दो बार हमने इंक्लूड किया। तो 200 में से 150 को माइनस करेंगे, 50 बचेगा। तो वो जो दो बार हमने इंक्लूड किया था G2 को, वो आंसर आ जाएगा। तो ये मन में कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम इसका यूज़ किया, मगर आप एग्जाम में जब करेंगे, ये मन से ही दिमाग से सॉल्व कर लेंगे। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन। मैं एवरेज की बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मन में ही सॉल्व हो जाएंगे जब सब। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। ए सर्टेन सम, कोई सम था पहले, वो उस किसी सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया था, 6% रेट पर दिया गया था 9 साल के लिए। तो 8100 हो गया। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या था, PRT/100 इज इक्वल टू, ये इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा होता है, वो हम आपको वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे से, उसमें भी ट्रिक्स बता देंगे। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। तो फॉर्मूला बेस है, आर की वैल्यू 6 है, टाइम कितना दिया हुआ, 9 ईयर, 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 8100। तो ये इससे कट जाएगा 900। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90,000/6। तो ये इससे कट जाएगा डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, 15,000 आंसर आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट, जो टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों, 15,000 आ जाएगा। एक क्वेश्चन प्रॉफिट ऑन लॉस पे आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डिस्काउंट दिया हुआ था। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दोस्तों वर्क वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कितने दिन में ये काम कर देगा, कितने दिन में वो कर देगा, ये बहुत इजी होते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसका। एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू बी। जो ए डबल एफिशिएंट है कंपेयर टू बी, मतलब जो काम बी 10 दिन में करेगा ना, ए 5 ही दिन में कर देगा। जो काम ए 10 दिन में करेगा, वो सॉरी, ए बी जो 10 दिन में करेगा, वो ए 5 ही दिन में कर देगा, क्योंकि ए जो है वो डबल एफिशिएंट है। हाउ मच टाइम विल ए एंड बी टेक टू फिनिश ए वर्क। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए बी से डबल एफिशिएंट है, तो मतलब बी इसी काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अगर ये दोनों मतलब ये काम एक साथ करें, तब कितने दिन में करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना, 5 दिन में करेगा, ये 5 दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो भी दिया हो उनका आप एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 ही आ जाएगा। तो 10 टोटल काम आप मान लेंगे, 10 को क्या मान लेंगे, टोटल काम। टोटल काम का मतलब दोस्तों, कि मान लिया ये 10 पिज्जा हैं, 10 बर्गर हैं। तो 10 बर्गर है, इसको 5 दिन में खाना है ए को। तो ए एक दिन में कितना खाएगा दोस्तों, 2 बर्गर खाएगा, अगर इसे खत्म करना 5 दिन में। अगर बी को 10 दिन में खत्म करना, तो कितना खाएगा, एक खाएगा। तो दोस्तों एक दिन में, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ए कितना खाएगा दोस्तों, 2, और बी कितना खाएगा, 1। तो टोटल कितना खा रहे हैं एक दिन में, 3 खा रहे हैं। और टोटल बर्गर कितना है दोस्तों, 10। तो 10 टोटल बर्गर है, एक दिन में 3 खा जा रहे हैं, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 10/3 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। तो हमारा लगभग 4 दिन में वो खत्म हो जाएगा काम, लगभग 3.33 आएगा। तो लगभग 4 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू हमें याद नहीं है, वैल्यू जो हमने रिव्यू क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट से, उनको वैल्यू याद नहीं थी। बस ये क्वेश्चन था, कंसेप्ट आपको मालूम है। वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू जो एग्जाम में आएगी वो सही आएगी, तो कि आपका आंसर जो सही आए। तो इस तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जैसे ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी किसी काम को 70 दिन में करता है। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मैंने मान लिया 350, इसका एलसीएम मान लिया कितना, 350। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर ले लेंगे जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं एलसीएम। कोई नंबर ले लिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। तो ए 50 दिन में करता है, तो टोटल काम मैंने मान लिया 350 है। तो 50 दिन में खत्म करना है दोस्तों, तो ए को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, तो इसे डिवाइड कर देंगे। तो ए को एक दिन में 7 काम करना पड़ेगा। 350 बर्गर है, तो ए एक दिन में 7 बर्गर खाएगा, तभी 50 दिन में खत्म हो पाएगा। तो बी कितना खाएगा, एक दिन में 5 बर्गर खाएगा, तभी 70 दिन में ये खत्म हो पाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना खा रहे हैं, तो 12 बर्गर एक दिन में खत्म हो जा रहे हैं। तो 350 बर्गर कितने दिन में खत्म होंगे, तो डिवाइड 12 से कर देंगे। जो आंसर आएगा वो टोटल जो दिन लगेंगे इन दोनों को एक साथ करने में, ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इतने दिन लगेगा। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लूंगा, तो अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन ये दो पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पर है और एक पर्सन यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब एक की जो स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड मैंने मान लिया 6 किलोमीटर पर आवर है, या इसकी 6 मान लो या इसकी मान लो। अब इनके बीच में इनिशियल में डिस्टेंस मैंने मान लिया d है। इनिशियल में डिस्टेंस कितनी है? d है। इफ दे मीट आफ्टर 42 मिनट, 42 मिनट के बाद अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस। फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस, डी की वैल्यू फाइंड करनी। दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब एक दूसरे के पास आ रहे हो, एक दूसरे से दूर जा रहे हो या एक दूसरे का पीछा कर रहे हो, तो हम रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट अपनाएंगे। रिलेटिव मोशन क्या कहता है? हम पहले वाले की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में। पहले वाले की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? इसकी जब रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, तो हम इसको रुका हुआ मान लेंगे और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड आएगी? 11 माइनस समथिंग होता, मगर इसकी तरफ आ रहा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो 11 माइनस 6 होता, मगर ये ऑपोजिट आ रहे हैं तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो 11 माइनस 6 ना होगा, 11 प्लस 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 11 प्लस 6 आपका 17 हो जाएगा आपका ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी निकाल दिया, हम इसको रुका हुआ मान लेंगे। अब इसको इतनी वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कवर करनी है और टाइम इतना लग रहा है, बस सिंपल है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। वेलोसिटी हमारी 17 है, डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, टाइम कितना 42 मिनट है, तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 60 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू 17 इंटू 42 अपॉन 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना किलोमीटर आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये कितना किलोमीटर आंसर आ जाएगा? अगर इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ये मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा और ये कितना डिवाइड हो जाएगा? ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसका निकालेंगे d इज इक्वल टू, हम किसी तरीके से निकालेंगे 1.7 इंटू 7 मल्टीपल आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 7 किलोमीटर, ये आ जाएगा। निकाल सकते हैं, कंसेप्ट आपको मालूम है, आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज गिवन एंड क्वेश्चन आस्क्ड। देखिए किसी पॉन्ड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था, वो रेक्टेंगुलर पॉन्ड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था। कुछ क्वेश्चन पूछा है, एरिया पूछा होगा या कुछ पूछा होगा, सरफेस एरिया पूछा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर ही लेंगे। लेंथ इंटू विड्थ होती है एरिया, ये तो वो। देखिए 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उसके तीनों कोने के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। मैंने मान लिया 1,2 इसका दिया हुआ, इसका 10,5 दिया हुआ मान लिया, और इसका दिया हुआ है 3, मान लिया 3 दिया हुआ, 3 कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। अब इसका सेंट्रोइड पूछा हुआ है, सेंट्रोइड। सबसे पहले देखिए सेंट्रोइड होता क्या दोस्तों? ये हमारी लाइन है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, इस लाइन का मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट है, इस लाइन का क्या है? ये मिड पॉइंट है। सभी लाइनों के जो मिड पॉइंट है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर मिलाते हैं, सभी जो लाइनों के मिड पॉइंटों को उसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स को मिलाते हैं, जो जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा उस सेंटर, वो वाला सेंटर, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है? उसका सेंट्रोइड कहलाता है। तो इसे निकालना बहुत इजी होता है। मैंने मान लिया O है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, O का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y मान लिया। तो ये O का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x, y। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? जो x के कोऑर्डिनेट हैं, वर्टेक्स के x के कोऑर्डिनेट, उनका एवरेज ले लिए, उन सबका क्या ले लिया? एवरेज ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 1 + 3 बाई 3, ये x की वैल्यू हो जाएगी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5 + 2 + 3 अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 14/3 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 10/3 आ जाएगा। तो आज इस तरीके से आप उसका वो निकाल सकते हैं। आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूँ ये कैसे होता है। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ये 47 है, ये 41 है, ये 27 है, 28 है, 65 है, 20 है।
तो जो इसका कोऑर्डिनेट्स हो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रोइड के, वो कैसे निकालेंगे, तीनों का एवरेज ले लेंगे, तीनों पॉइंटों का एवरेज। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, जो वाई के कोऑर्डिनेट है इसके उनके एवरेज ले लेंगे। अब देखिए हम चेंज करते जा रहे हैं तो वैल्यू चेंज होती जा रही है, जब चेंज करते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होती है, चेंज करती होती जा रही है। जैसे मैंने बी को मान लिया 25,34, तो ये मान लिया मैंने इसको 16,25, इसको मैंने मान लिया 65,30। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका मिड पॉइंट, ठीक है सर, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये इस यहाँ पर जाए, इसको ऐसे, तब भी आप निकाल सकते हैं, तो अब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट वन माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए क्वेश्चन, अगर दोस्तों कभी भी टेक्नोमेट्री में क्वेश्चन आए अंडर रूट में आए, तो आप क्या कीजिए, इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आ रहा है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या कीजिए, जैसे 1 प्लस साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है इस टाइप का बना हो ना, तो आंख बंद करके ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये इस टाइप का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा आपका। और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए इंटू, ये भी दोस्तों ये माइनस रहेगा, ये इधर माइनस, तभी तो ये इक्वल रहेगा इसके। तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये अंडर रूट इससे हट जाएगा, तो ये अंडर रूट ऊपर हट जाएगा, 1 माइनस साइन ए हट हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से 1 अपॉन कॉस ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक ए हो जाएगा, और ये साइन ए अपॉन ए कॉस ए कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक ए माइनस टेन ए आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। तो दोस्तों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का आज शाम को या कल सुबह अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ कॉट 135, तो कॉट 135 किसी को याद नहीं होता, तो इसे करेंगे, इसको लिखता हूँ मैं कॉट 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों जो हमारा कॉट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर tan नेगेटिव है दोस्तों तो कॉट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट होता है, 1/10 इज इक्वल टू कॉट होता है। तो कॉट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि ये 90 है तो ये चेंज हो जाएगा, 90 हो या 270 हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो, तो ये कॉट tan में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। तो कॉट 90 प्लस 45, तो ये चेंज हो जाएगा tan में चेंज हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो इसलिए आगे नेगेटिव आ जाएगा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -1 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कोई भी जैसे साइन 240 कॉस 240 सबकी वैल्यू आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे ये 0 डिग्री है दोस्तों, ये 90 डिग्री है, ये कितना आपका 180 डिग्री है, ये कितना है आपका, ये 270 है। इसको आप लिख सकते हैं 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 90 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब दोबारा जाएंगे, इसको मैं 360 लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 360 प्लस 90 मतलब 450 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू 90 लिख सकता हूँ, मतलब 450। तो इस लाइन पे आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट आएगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ही रहेगा। जैसे 5 मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ 3 मल्टीपल ऑफ 90, उसके बाद 7 इंटू 90 हो जाएगा। तो जो भी रहेगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा, और इस लाइन में इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा। जब भी साइन समथिंग प्लस समथिंग थीटा,
साइन समथिंग प्लस थीटा, कॉस समथिंग प्लस थीटा, टेन समथिंग प्लस थीटा हो, और जो समथिंग की वैल्यू अगर इस लाइन पर लाई करती हो, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अगर इस लाइन पे है, इस लाइन का मतलब साइन 180 प्लस समथिंग, कॉट 180 प्लस समथिंग, तो ये चेंज नहीं होगा। तो कॉट कॉट में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, साइन साइन में रहेगा। और आप ये याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव होता है। और कॉस की बात करें तो फर्स्ट में कॉस नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में हमारा पॉजिटिव होता है। टेन की बात करें, टेन इसमें साइन और कॉस का आपको होगा तो टेन का हो ही जाएगा, क्योंकि टेन का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों वो क्या आता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो जब ये दोनों साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस दोनों ऑपोजिट है तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो टेन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और टेन इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन कॉस टेन का आपको अगर मालूम हो गया तो कॉट का भी मालूम हो जाएगा, कॉट जैसा टेन रहेगा वैसा कॉट रहेगा, सेक का भी मालूम हो जाएगा, कॉसेक का भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 225, साइन 225 की वैल्यू निकालनी दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो आपको दो चीज़ों का याद रखना है कि क्या प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, वो किस लाइन पर है, क्योंकि 90 का क्या है दोस्तों, इवन मल्टीपल है, तो ये इस लाइन पर होगा, और इस लाइन पर नो चेंज, इस लाइन पर नो चेंज, और इस लाइन पर चेंज, इस लाइन पर क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। मगर प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, साइन 180 प्लस 45 ये किस क्वाड्रेंट में होगा दोस्तों, 180 तो यहाँ तक आ गया ना, 180 प्लस समथिंग तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसके हिसाब से साइन लिखेंगे, जैसे यहाँ साइन तो आ गया ये, मगर साइन जो है इसके हिसाब से नहीं लिखेंगे, इस यहाँ पे साइन है, ये वाला साइन, साइन के हिसाब से यहाँ पे माइनस या प्लस लिखेंगे। ये साइन हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये माइनस हो गया। यहाँ पे जैसे बाई चांस कॉस होता है ना, तो कॉस के हिसाब से ये नहीं लिखते, जो जिसको बदलना होता है वो देखते हैं वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√, तो ये -1/√2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन -1/√2। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको फाइंड करना हो दोस्तों, कि आप फाइंड कीजिए कॉस 135 अगर फाइंड करना हो दोस्तों, क्या करेंगे आप, तो लिखेंगे कॉस 90 प्लस 45 लिखेंगे आप। और हम जानते हैं ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब इस लाइन पर बिलोंग करता है, वर्टिकल लाइन पर, तो वर्टिकल लाइन पर चेंज होगा, मतलब कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। अब निशान लगाएंगे, निशान कॉस के हिसाब से निशान लगाएंगे। कॉस ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ निशान आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√2 हो जाएगी। इस कंसेप्ट से करेंगे दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी आया था, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ, ए की कुछ वैल्यू ही दी हुई थी 30 डिग्री, या कुछ वैल्यू दी हुई, एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, पुट कर देंगे डायरेक्ट, हमको आता ही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 दिया हुआ, x प्लस 1 का होल क्यूब पूछा हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 4x ये इधर चला जाएगा, x हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, 12 प्लस 1 13 का क्यूब आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन। इसके बाद सेकंड पार्ट में, इसके बाद वाले वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।